हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो मैं हूं आपका दोस्त जो आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो मैंने काफी सारे पॉइंट्स नोट करे हैं, कोशिश करूंगा इस वीडियो में उन सबको कैप्चर करूं। तो बिना समय बर्बाद करे इस वीडियो को शुरू करते हैं। बट एक चीज का ध्यान रखना, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और आगे मत करना, बिकॉज इस चीज में हर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप न्यू लैपटॉप लेना चाहते हैं या फिर आप अपने लैपटॉप को अपग्रेड करना चाहते हैं, आइदर यू आर अ स्टूडेंट और यू आर अ प्रोफेशनल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ कि प्रोसेसर होता क्या है, क्या फर्क है i3, i5, i7 प्रोसेसर के अंदर। Some people just purchase i7 processor just because they want to flaunt in their friend circle without knowing the fact that what is the benefit of having this high-end machine। और कुछ लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि उनके पैसे की कमी नहीं है, और हाँ कुछ लोग इसलिए भी लेते हैं क्योंकि उनको लगता है कि क्या पता कल को इंटेल वाले i9 प्रोसेसर लॉन्च कर दे तो एटलीस्ट उनके पास तो i7 है और वो तो सेफ है, कुछ टाइम तक उसी लैपटॉप को यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ प्रोसेसर होता क्या है। इंटेल के 3 प्रोसेसर है, i3, i5 एंड i7। अब एवरी ईयर होता क्या है, ये प्रोसेसर तो सेम रहते हैं बट इसकी जनरेशन बदलती रहती है। फॉर एग्जांपल अभी चल रहा है 9th जनरेशन, पिछले साल था 8th, फिर 7th, 6th, ऐसे ये जनरेशन एवरी ईयर चेंज होती रहती है। उसमें एज सच चेंजेस नहीं होते, बस होता क्या है इंटेल वाले जो है अपने लैपटॉप्स के अंदर R&D करते रहते हैं और वो नई टेक्नोलॉजीज के साथ बेनिफिट करके नैनो टेक्नोलॉजीज की हेल्प से अपने सिस्टम को और कॉम्पैक्ट करते रहते हैं। तो ये एडवांटेजेस होती है नए नए लैपटॉप्स के अंदर। अगर आपको चेक करना है कि आपका सिस्टम कौन सा जनरेशन है तो सबसे पहले आप विंडो प्लस आर की दबाइए, फिर डायलॉग्स खुलेगा, इसमें लिखना है DXDIAG और एंटर कर दीजिए। इट टेक सम टाइम्स। उसके बाद तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है ये जो i5 6300, तो अगर यहाँ से 6 से स्टार्ट होता है 6 जनरेशन है, 7 से स्टार्ट होता है 7th है, और 8 9 जो भी लिखा तो वो जनरेशन है। ये आपकी रैम होगी 24 GB, और यहाँ पर आपको डिस्प्ले भी पता चल जाएगी इंटेल की इंटरनल कितनी है 1 GB 2 GB, और एक्सटर्नल कितनी है 4 GB, और ग्राफिक कार्ड कौन सा GTX का है, कौन सा मॉडल है। अच्छा, अगर मेरा 6th जनरेशन है इसका मतलब ये नहीं कि मेरा लैपटॉप बेकार है या मेरे लैपटॉप के अंदर कुछ चलेगा नहीं या इसमें लिमिटेड चीजें ही खुलेगी। तो ये बहुत बड़ा सबके दिमाग में मिथ रहता है कि जितना ज़्यादा पुराना लैपटॉप होता है वो उतना ही बेकार हो जाता है। आई होप अभी तक आप लोगों को ये पता लग गया होगा प्रोसेसर होता क्या है। इनकेस अगर अभी भी किसी के माइंड में कोई कंफ्यूजन है या कोई डाउट है तो प्लीज़ अपना क्वेश्चन जो है कमेंट बॉक्स में राइट कर देना, मैं कोशिश करूँगा सबका आंसर करने की। तो अब मैं बात करता हूँ कि हमें कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए। बेसिकली लैपटॉप्स की जो रेंज है बेसिक टू बेसिक लैपटॉप जो है 25,000 से स्टार्ट हो जाता है और 1.5 लाख तक की मिनिमम रेंज आती है। इसके ऊपर भी जाते हैं बट उसके बारे में हम इस वीडियो में बात नहीं करेंगे। तो अगर मैं एक इंसान हूँ जिसने सिर्फ लैपटॉप लेना है मूवीज देखने के लिए, सिंपल ब्राउजिंग करने के लिए, तो मेरे लिए तो 25,000 वाला भी लैपटॉप बिल्कुल सही है, बिकॉज मेरा उसमें काम चल रहा है, क्यों मैं उसमें पैसे बर्बाद करूँ। और अब मैं बात करूँ अगर स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स के लिए 30,000 से लेके 35,000 तक का i3 प्रोसेसर बहुत अच्छे मिल जाते हैं। वो उनके लिए सफिशिएंट है बिकॉज उन लैपटॉप्स के अंदर उनके कॉलेज के प्रोजेक्ट्स हो जाते हैं। अगर मैं बात करूँ कंप्यूटर वालों की या IT वालों की, उनकी लैंग्वेजेस के इजीली सारे प्रोग्राम चल जाते हैं। मैकेनिकल स्टूडेंट्स के सॉफ्टवेयर होते हैं कैटिया, ऑटोकैड, सॉलिडवर्क्स, वो इजीली i3 प्रोसेसर में चल जाते हैं। वो थोड़ी से स्लो बेशक होते हैं बट इन टर्म्स ऑफ पैसा बचाने के चक्कर में वो लैपटॉप सफिशिएंट है उस यूजर के लिए। तो मैं बात करता हूँ प्रोफेशनल लोगों की। मेरे ख्याल से प्रोफेशनल्स के लिए i5 एंड i7 प्रोसेसर ठीक है, बिकॉज i5 एंड i7 प्रोसेसर में बहुत ही माइनर सा डिफरेंस होता है और अगर आप डेली यूज करेंगे तो आपको ऐसा कुछ नोटिस नहीं मिलेगा, बिकॉज प्रोसेसर से ज़्यादा एक सिस्टम के अंदर कुछ और चीज़ें भी होती है जो मैटर करती है। फॉर एग्जाम्पल SSD ड्राइव, रैम, जो लैपटॉप के ओवरऑल काफ़ी हद तक उनकी स्पीड इंक्रीज कर देता है।
अगर मैं बात करूँ एक वीडियो एडिटर की या एक ग्राफिक डिज़ाइनर की या एक मैकेनिकल डिज़ाइनर की, उन बेसिकली प्रोफेशनल लोगों को जो सिस्टम होता है थोड़ा सा हाई एंड चाहिए होता है, बिकॉज इन सॉफ्टवेयर्स के अंदर जब वो डेली बेस पे यूज़ करते हैं उनको स्पीड चाहिए होती है, काम जल्दी ख़त्म करना होता है। और ये जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ये जो प्रोग्राम्स होते हैं, ये रेंडरिंग स्पीड बहुत ज़्यादा लेते हैं, जिससे आपका सिस्टम स्लो हो जाता है। अगर आप लो एंड पे काम करते हो तो आप एफिशिएंटली काम नहीं कर सकते। तो अगर आप ऐसा इस पर्पज़ के लिए लैपटॉप लेना चाहते हो तो एक चीज़ ध्यान में रहे कि आप NVIDIA का GTX मॉडल ही लैपटॉप ले, बिकॉज ये जो GTX मॉडल का जो ग्राफिक कार्ड है स्पेशली रेंडरिंग के पर्सपेक्टिव से डिज़ाइन किया गया है और इसमें आपको अच्छी स्पीड मिलती है और ग्राफिक्स मिलते हैं। उसके अलावा कम से कम आपके सिस्टम में 240 GB की SSD ड्राइव हो, क्योंकि वो आपके ओवरऑल सिस्टम को बहुत फास्ट कर देता है। और कम से कम 16 GB की रैम हो, अगर ज़्यादा हो तो वेल एंड गुड है, बट इतनी तो होनी चाहिए अगर आपको स्मूथली काम करना है। अच्छा, अगर मैं पुराने लैपटॉप्स की बात करूं और अगर आपको अपना लैपटॉप अपग्रेड करना है और आपके लैपटॉप में जान नहीं है और अगर आपको अपने लैपटॉप की बूट स्पीड इंक्रीज करनी है तो आई रिकमेंड यू टू इंक्रीज द रैम और सबसे इंपॉर्टेंट है SSD ड्राइव। और बिफोर परचेजिंग SSD ड्राइव ये चेक कर लेना आपके सिस्टम में M.2 SSD ड्राइव कंपैटिबल हो। अगर होगी तो आप उसमें बेनिफिट क्या है कि आप एडिशनल SSD ड्राइव लगा सकते हो और अपने हार्ड डिस्क को भी यूज़ कर सकते हो। बट एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आप SSD ड्राइव लगा रहे हो तो आपकी जो विंडोज़ है वो SSD ड्राइव के अंदर ही इंस्टॉल होनी चाहिए, तभी आपको स्पीड मिलेगी लैपटॉप के अंदर। अदरवाइज वो एक हार्ड डिस्क का ही काम करेगी और उसका कोई और बेनिफिट नहीं होगा। अच्छा, एक चीज़, अगर आप नया लैपटॉप लेने जा रहे हो तो एक चीज़ ज़रूर देखिए, जब भी आप लैपटॉप को देखेंगे और अगर आपको वो पसंद आ जाता है उसको बंद करके 10 सेकंड के बाद दोबारा ऑन करना, और फिर आपको बताता हूँ कि आपको क्या चीज़ चेक करनी है। और इन द मीन टाइम आप ये देखोगे लैपटॉप SSD ड्राइव के साथ कितनी जल्दी बूट हो जाता है। ग्यारह सेकंड आई थिंक। तो जैसे ही लैपटॉप ऑन होगा आपने सबसे पहले यहाँ पर राइट क्लिक करना है और टास्क मैनेजर खोलना है, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा आपने ये चीज़ ट्रैक करनी है कि आपकी CPU मेमोरी और डिस्क मेमोरी कितनी कंज्यूम हो रही है। क्योंकि मैं नाम नहीं लूँगा, बट ऐसे 2 बहुत बड़ी कंपनीज़ हैं, उनके मैंने लैपटॉप देखे हैं। आइडल कंडीशन के ऊपर जैसे आप सिस्टम ऑन करोगे आपकी जो मेमोरी है यहाँ पे 98-80% फुल रहेगी ऑन द रेशो ऑफ, अगर मैं बात करूँ 100% में से तो 60-70-80% से मोर देन वो फुल रहती है। तो उसके बाद अगर आप अपने लैपटॉप में थोड़ा बहुत कुछ भी चीज़ें खोल लेते हो तो आपका सिस्टम स्लो हो जाता है। तो अगर ये 10 सेकंड या 15 सेकंड के बाद बिल्कुल नॉर्मल ना आए तो प्लीज़ वो लैपटॉप बिल्कुल मत लेना, ये बिल्कुल भी नहीं। और लास्ट में जाने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, अगर आप एक लैपटॉप देख रहे हैं और आपको एक पुरानी जनरेशन वाला, फॉर एग्जांपल 8, 7, 6 जनरेशन का लैपटॉप मिल रहा है और अच्छी डील्स में मिल रहा है तो डेफिनेटली परचेज कर लीजिए आँख बंद करके, क्योंकि उस लैपटॉप का कुछ नहीं बिगड़ा होता, बहुत अच्छे चलते हैं, बहुत सही होते हैं। मैं खुद 3-4 साल से यूज़ कर रहा हूँ, मक्खन की तरह चल रहा है मेरा लैपटॉप। और इन लैपटॉप्स में अगर आप अगर आप ये लैपटॉप जो है हाई एंड यूज़ करते हो तो आपको आराम से 20 से 25 हज़ार का बेनिफिट हो जाता है अगर आप थोड़ी सी पिछली जनरेशन वाले लैपटॉप लेते हो। बट हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी आप लैपटॉप लोगे मेक श्योर कि जो रैम है वो DDR4 हो, बिकॉज जो DDR3 वाली रैम है उसकी जो कॉस्ट है बहुत महंगी है। अभी मैंने रिसेंटली अपने लैपटॉप की रैम इंक्रीज करवाई थी तो मेरे को अराउंड 6,000 रुपये की 16 GB की रैम मिली थी, जो कि अगर मैं कंपैरिजन करूँ DDR4 की तो वो हाफ रेट की ही है। So I hope you like this video and please don't forget to subscribe my channel and please like this video and press the bell icon so that आपको मेरी आने वाली वीडियो मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए